अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरिएंडर या फिर सब्ज़ धनिया घर पर खुद ग्रो करके दिखाऊंगा और आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि सीड्स को घर पर खुद कैसे ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो में अपडेट भी दूंगा, सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे जो फर्स्ट स्टेप आता है वो सीड्स की सिलेक्शन पर आता है। आपने जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के और सीड्स शॉप से जो है वो बाई करने हैं। आप जो होम पर्सनल जो यूज़ होते हैं वो वाले अगर सीड्स लाते हैं तो वो ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ होती है वो उतनी अच्छी नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए ये आप सीड स्टोर से सीड्स लेकर आएँ, इससे ये होगा कि ये ग्रो अच्छी तरह करेंगे। सीड्स लाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल प्रिपरेशन पर। सॉइल जो इसके लिए मैंने प्रिपेयर की है वो 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल जो अच्छी वाली वेल ड्रेन सॉइल है और 30% इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो काउ डंग कंपोस्ट ही है, जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन फ्राहम करेगा। तो इसके लिए सॉइल को थर्ड स्टेप आता है सॉइल की लेवलिंग का। सॉइल आपने अच्छी तरह मिक्स करके किसी भी पोट में या फिर क्यारी में कर रहे हैं तो सॉइल को अच्छी तरह लेवल कर लें। लेवल से ये होगा कि आप अगर पानी देते हैं तो पानी एक जगह पर खड़ा नहीं होगा बल्कि सारी साइडों पर बराबर तकसीम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है, ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है काउ डंग कंपोस्ट जो बिल्कुल फुली डिकम्पोज है। इसको मैं जो है वो इसकी 1 इंच तक जो है वो आधा इंच तय लगाऊंगा सॉइल पर, क्योंकि ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी है और साथ ही साथ ये जो है वो मॉइस्चर को बहुत ही अच्छी तरह होल्ड करती है। अगर सिर्फ मैं सॉइल पर लगाता हूँ तो जैसा कि अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है तो मैं वाटरिंग डिले हो जाती है तो हमारी सीड्स को मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैं पहले सीड्स को लगाने से पहले जो है वो आधे इंच की जो लेयर है वो कंपोस्ट की कर दूंगा। अगर आपके पास कंपोस्ट ना हो तो कोकोपीट या फिर पीट मोस आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉइल को जो है वो लेवल करते जाएं। सॉइल हर तरफ लेवल होगी तो हमारे सीड्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे जर्मिनेट होंगे और जो है एक जगह पर पानी खड़ा नहीं होगा बल्कि लेवल हो जाएगा। अभी हमारी जो ऊपर हमने जो है कंपोस्ट की तय लगा ली है, अब सिंपली हमने जो है इसको वाटर करना है और इसको सरफेस को मॉइस्ट करना है। वाटर के लिए मैं स्प्रेयर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर स्प्रेयर नहीं है तो आप जो है वो किसी भी बोतल के ढक्कन में सुराख करके आप उसकी मदद से जो है वो इसको पानी दे सकते हैं और सॉइल को अच्छी तरह मॉइस्ट कर लें। हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो आता है वो सीड्स को लगाने का। सीड आपने हाथ से लगाने हैं, लेकिन एक सीड्स को इकट्ठा एक जगह पर नहीं फेंकना बल्कि बिल्कुल फासले पर सीड्स को लगा देना है। अगर आप जो घर में धनिया यूज़ करते हैं वो लगा देते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत ही कम होगा। और दूसरा ये है कि सीड्स तैयार होते हैं इन पर अच्छा केमिकल लगा होता है और ये 2 पीसीज में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट जो हैं वो जल्दी। अगर घर वाले आप लगाते हैं वो सीड्स भी जर्मिनेट कर जाएंगे, लेकिन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और उनका जर्मिनेशन रेट भी अच्छा नहीं होगा। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें यह है कि आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। सीड्स को मैंने सारों को जो है वो बिखेर दिया है सरफेस पे। अब एक लेयर और हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो कंपोस्ट की करेंगे। बिल्कुल पतली लेयर करनी है, इतनी मोटी लेयर नहीं करनी, बिल्कुल थिन लेयर, जिससे ये है कि जस्ट हमारे सीड्स जो हैं वो कवर हो जाएँ। जितने मोटे सीड्स हों उसके बराबर जो है वो कंपोस्ट आपने ऊपर इसके डाल देना है। बाज़ लोग जो है वो सॉइल यूज़ करते हैं इसकी जगह सॉइल, क्योंकि जब आप बाज़ सॉइल होती हैं वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं आफ्टर वाटरिंग, तो वो उसके लिए थोड़ा सा ग्रो करना सीड्स के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है वो सीड्स ग्रो नहीं कर पाते। और ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट और जो है वो बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर से हल्के हाथों से जो है वो सीड्स को जो है वो प्रेस कर लेना। इतना ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि सीड्स जो हैं वो बिल्कुल ही नीचे दब कर रह जाएं और उनका वो जर्मिनेट ना करें। बिल्कुल हल्के हाथों से जो है वो इसको प्रेस करना है।
अब फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसको वाटरिंग करने का। ऊपर से आपने अच्छी तरह इसको मॉइस्ट कर लेना है और देन आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां इसको जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप मिले, क्योंकि अभी धूप में जो है वो काफ़ी सारी तपिश है जिसकी वजह से जो है वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। आपकी अगर सरफेस ऊपर से ड्राई हो जाती है तो सीड्स को मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आपके सीड्स जर्मिनेट। इसको अच्छी तरह पानी देना है और मॉइस्चर को होल्ड रखना है जब तक सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं कर जाते। जब सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे देन हम इसको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पर रख देंगे, जिससे ये है कि इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अभी इनको मैं वाटर दे रहा हूँ और इनको अच्छी तरह मॉइस्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखाऊंगा कि सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और कि नहीं, तो तब तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आफ्टर 7 डेज़ के बाद जो सीड्स ने वो जर्मिनेट करना शुरू कर दिया है, तकरीबन 50% सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इन पर जो है वो ग्रोथ आ रही है और जल्द ही जो है वो ये मज़ीद जो 50% सीड्स रहते हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। आफ्टर 12 डेज़ के बाद जो है वो कोरिएंडर के सीड्स फुली जर्मिनेट कर चुके हैं, जैसा कि आपके सामने है, और ये अपना जो है वो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। अभी इनको मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट सनलाइट पर जो है वो प्लेस करूँगा, ताकि जो है वो ये अपनी खुराक वो सूरज की रोशनी से भी हासिल करें और ये रेडी टू हार्वेस्ट हो जाएं। आफ्टर 21 डेज़ के बाद जो है वो कोरिएंडर ने अच्छी तरह ग्रो करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आपके सामने है। मेरे कोरिएंडर के जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी हो रहे हैं और ये तकरीबन हार्वेस्टिंग के करीब आ रहे हैं। जल्द ये जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर 30 डेज़ के बाद जो है वो कोरिएंडर के जो प्लांट्स थे, मैंने सीड्स लगाए थे, वो रेडी हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए। अभी हम इनको जो है वो उतार कर हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मनपसंद खानों में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।